प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं नवनीत चौबे आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, मध्यम वर्ग और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार द्वारा किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले दिनों सरकार ने फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 फसलों की 109 नई किस्में जारी की है, जो जलवायु अनुकूल, कीट प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली हैं। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो 6 सूत्रीय है। एक, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, और पिछले दिनों जो फैसले किए गए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे। और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके ही किए थे। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने भी है। और कई बार सूखा और कहीं बाढ़, कई राज्य तो ऐसे हैं कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे और बेहतर उत्पादन। जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती है, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। नर्मदापुरम जिले के किसानों ने मोदी सरकार की नीतियों को कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर बताया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। इसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। नर्मदापुरम के किसान मोदी सरकार के कार्यों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज किसान अच्छा उत्पादन लेकर कृषि के क्षेत्र में पहले से बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। किसान नवनीत ने बताया कि आज किसान को कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचने की सुविधा उपलब्ध है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि पहले किसान क्या था कि एक जगह फसल बेचता था, आजकल किसान है कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर कहीं अपनी फसल बेच सकता है। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इन 3 सालों में किसान बहुत मजबूत हुए हैं। किसान राजकुमार ने कहा कि मोदी जी की नीतियों से किसान अब कर्ज से उबर रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा किसानों को फायदा मिला, जैसे सम्मान निधि। हाँ, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पहले किसान कर्ज में डूबा रहता था, अब उन कर्ज से उबरने के लिए भी उनने बहुत योजनाएं चला दी। किसान रामफल ने बताया कि खेती किसानी में सौर ऊर्जा का उपयोग करने से अब किसानों की बचत बढ़ गई है। ये सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने जो पहल की है, इससे हम लोगों को समय समय पे बिजली के लिए परेशान ना होना पड़े। सौर पैनल से हम पानी सिंचाई विभाग चला सकते हैं और अपने घर की ऊर्जा भी बचा सकते हैं, पैसे भी बचते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कृषक संजय ने बताया कि कृषकों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी से लाभ हुआ है। मोदी जी इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और किसानी के क्षेत्र में जैसे और कृषि उपज यंत्रों में भी अच्छी सब्सिडी दे रखी है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और आगे और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ ले रहे हैं किसान, और समर्थन मूल्य भी अच्छा दिया हुआ है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। पहले जैसे कि बहुत टाइम लगता था पैसे आने में, लेकिन अब नहीं हो रहा वैसा। और किसान वीरेंद्र ने सरकार की नीतियों को संतोषजनक बताया। मोदी सरकार की जो योजना है, वर्ष में 6,000 रुपये मिलना और अपने सब वो लोन देना, और तो ये दोनों सेवाएं हैं जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है और इनसे काफ़ी प्रसन्न होकर इनका लाभ उठाते हैं किसान और अपने क्षमतानुसार कर्ज लेके उसका भरपाई करते हैं और उसका पूरा लाभ मिलता है किसानों को। उन्नत बीज मिलते हैं, उन्नत तकनीकी मिलती है। उसके अलावा अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहां वो उसको बेच सकता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।